और उनके सभी अध्यापक साथी, हमारे साथ आए यहाँ हमारे जिला पार्षद सीमा जी, जिला पार्षद कुलदीप धीमान जी, आपकी स्थानीय ग्राम पंचायत के उप प्रधान राजीव सोनी जी व पंचायत के अन्य सदस्यगण, इसी स्कूल से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राकेश जी और डिप्टी डायरेक्टर विपिन जी, कश्मीरी लाल दत्ता जी, हमारे साथ आए हमारे कांग्रेस बुद्धिजीवी सेल के अध्यक्ष अश्विनी दत्त जी, एसएमसी के प्रधान, सभी स्कूलों के व उनके सभी जो पदाधिकारी हैं, हमारे बीच में बायोब्रीथ सूबेदार बलराज जी हैं यहाँ पे, और जगदीश शर्मा जी हैं, सत्यपाल शर्मा जी हैं, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा निर्मला राणा जी, पंचायत समिति के सदस्य प्रेमलता जी, डिम्पल राणा जी जो मशीन से यहाँ आई हैं, पूर्व में रहे आपके उप प्रधान कैप्टन प्रकाश जी, पूर्व में रहे आपकी प्रधान कमलेश जी, पूर्व में रहे आपके प्रधान व हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय शर्मा जी, हिरण पंचायत के पूर्व में रहे प्रधान शिबू जी, संतोष जी और नसीब राणा जी, मोनू बेगम जी, हंसराज जी भी यहाँ पे हैं, एक्स सर्विसमैन, कश्मीर सिंह जी रिटायर्ड अध्यापक हैं, शिव कुमार जी, बलवंत चौधरी जी और मदन लाल शर्मा जी जो हमारे प्रधानाचार्य यहीं इसी स्कूल से रिटायर्ड हुए हैं, कमलेश जी जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गगरुई से रिटायर हुए हैं, प्रधानाचार्य सुरजीत जी और रामचंद जी रिटायर्ड पीटीआई, बालकिशन जी, सतीश शर्मा जी, सूबेदार ज्ञानचंद जी, रमेश कुमार जी और रमेश जी हमारे बूथ प्रधान हैं चुगाट के, लाल सिंह जी, कुशल जी, सूबेदार जी बंडोल से आए हैं, अजीत शर्मा जी, वंशीराम दीवान जी जो रिटायर्ड स्टूडेंट हैं, और बहुत से यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। कुछ तो सूरज भी पड़ रहा है, शक्ल दिखाई नहीं दे रही है। मोनू बेगम जी, लालचंद जी, सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सेठी जी, हमारे साथ आए हमारे एसडीएम ज्वालामुखी डॉक्टर संजीव शर्मा जी, दुर्गादास जी, अभी हिले तो थोड़ा सा मेरे को ध्यान आया कि दुर्गादास जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे ओबीसी के बोर्ड के हिमाचल प्रदेश के सदस्य हैं, प्रेमचंद जी, एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी हजारी राम जी, विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, आरओ हमारी ईशानी जी, लिस्ट इसलिए लंबी होती जा रही है क्योंकि 3-4 स्कूलों का ये कार्यक्रम है, क्लस्टर का कार्यक्रम है, तो सभी क्षेत्रों से हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी यहां आए हैं, मैं उन सबका संबोधन करता हूं। और सभी मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, माता बहनों और सभी स्कूलों से आए हुए प्यारे बच्चों और स्थानीय स्कूल के प्यारे बच्चों,
आज मुझे आप लोगों के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में आने का अवसर मिला। आप लोगों ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ऐसे तो मैंने आपका कार्यक्रम अगले कल रखा था, जैसे प्रधानाचार्य महोदय ने कहा, लेकिन कल हमारे जो नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री विनय कुमार जी, वो अपना दफ्तर जो है वो अज्यूम करेंगे, अपना चार्ज जो है वो शिमला में लेंगे, तो मुझे अभी यहां से जो है वो 5 बजे शिमला के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। तो मैंने ये कार्यक्रम आपका जो है वो पिछले अगले कल के बजाय आज जो है वो रखा और खुंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कार्यक्रम जो है वो रद्द किया, क्योंकि पहले आपको समय दिया गया था, इसलिए आपका जो है वो हमने कार्यक्रम जो है वो पहले कर दिया। एक्शन साहब इधर आ जाओ आप। हमारे बीच में एक्शन पीडब्ल्यू भी आ गए हैं, विवेक शर्मा जी। आज का जो ये वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह होता है, ये किसी भी संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि पूरे वर्ष का जो लेखा जोखा है वो इस संस्थान के मुखिया के द्वारा सभी अभिभावकों के सामने और सभी बाहर से आए हुए अतिथियों के सामने रखा जाता है, और जिसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे बच्चों ने साल भर में स्कूल में जाकर पढ़ाई के साथ साथ क्या कुछ किया, किस मुकाम को हासिल किया है। और हमारे अध्यापकों ने भी जो हमारे बच्चों के अंदर प्रतिभा है, उस प्रतिभा को कहां तक निखारने का प्रयास किया। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है, अभी कुछ ही देर के बाद हम इनाम देंगे कुछ बच्चों को, और कुछ बच्चे जो है वो नीचे बैठ के तालियां बजाएंगे, क्योंकि उनको जो है वो इनाम नहीं मिलेगा। उन बच्चों के दिमाग में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है कि अगर हमने भी किसी ना किसी क्षेत्र में कोई मुकाम हासिल किया होता तो आज मुखिया के द्वारा जो है वो हमें जो है वो सम्मानित किया जाए। तो उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है कि हम अगले वर्ष के लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और आने वाले समय में हमें भी जो मुख्य अतिथि आएगा उसके हाथों से जो है वो इनाम जो है वो मंच के ऊपर मिलेगा। इसलिए आज का दिन जो है वो किसी भी संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे ये जो संस्थान है ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। हमारे क्षेत्र में ये बच्चे जो है वो नाम रोशन करें, न केवल क्षेत्र में बल्कि पूरे जिला में, पूरे प्रदेश में, और यहां तक कि पूरे देश में भी ये बच्चे जो है वो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। जब मैं पिछली बार विधायक था ज्वालामुखी क्षेत्र का, और आज दूसरी बार ज्वालामुखी की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया अपनी रहनुमाई करने का, या मैं विधायक नहीं भी था, मेरा तब भी ये प्रयास रहता है, था भी और है भी और रहेगा भी, कि मैं अपने क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करूं। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र का हर बच्चा घर की रोटी खाकर कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा जो है वो अपने क्षेत्र में करें। इसीलिए हमने तीसरी मर्तबा 3 राजकीय महाविद्यालय जो है वो अपने क्षेत्र में खोले। ज्वालामुखी के कॉलेज का सरकारीकरण किया, खुंडिया में हमने महाविद्यालय खोला, और हमने मछली जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र में जो है वो राजकीय महाविद्यालय खोला। और इस मर्तबा हमने उनमें पीजी क्लासेस जो है वो चलाई हैं। आज ज्वालामुखी में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे बच्चे कर रहे हैं, घर की रोटी खाकर जो है वो एमए की पढ़ाई कर रहे हैं।
हमें खुशी है इस बात की कि हमारे क्षेत्र के दूर दराज क्षेत्र मझील जैसे क्षेत्र में आज शिक्षा का प्रसार हुआ। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने पिछली मर्तबा जो है वो कॉलेज खोला वहां पे, और इस साल जब बीए बनकर रिजल्ट आया तो हिमाचल प्रदेश की 10 मेरिट में से हमारी 3 मेरिट जो है पहली जो है वो मझील डिग्री कॉलेज की, खूनिया कॉलेज की हमारी मेरिट है, ज्वालाजी कॉलेज की हमारी हिमाचल प्रदेश में मेरिट है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार हो। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के हर शिक्षक के मंदिर में मूलभूत सुविधाएं हों जिनके ये बच्चे जो है वो हकदार हैं। हम हर प्रकार की सुविधा इन बच्चों को देना चाहते हैं क्योंकि हम एक पढ़ा लिखा समाज जो है वो पैदा करना चाहते हैं। ये हमारा भविष्य है। अगर हमारा भविष्य पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो हमें जो है वो विकास में आगे ले जाने से रोक नहीं सकती। अभी बच्चे जो है वो यहां पे लघु नाटिका कर रहे थे पेरेंट्स के ऊपर। अगर हमारा समाज जो है वो पढ़ा लिखा होगा तो कभी ऐसी दिक्कत जो है वो हमारे बुजुर्गों को नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। हम हर प्रकार की सुविधा इन बच्चों को देना चाहते हैं। हमने ज्वालामुखी में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जो है वो पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस के सामने जो है वो अभी खोल रखी है। बड़ी जल्द हम ज्वालामुखी में कोचिंग क्लासेस जो है वो फ्री अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जिसमें बच्चे जो है वो डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स की तैयारी बच्चे जो है वो बिना पैसा दिए हुए ज्वालामुखी में हासिल करें, जिसके लिए उनको जो है वो चंडीगढ़, शिमला या दिल्ली जाना पड़ता है। हमारे बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। जैसे प्रधानाचार्य महोदय ने कहा कि हमने पिछले साल क्रैक एकेडमी के साथ एक समझौता किया और पहली मर्तबा हमने ज्वालामुखी में हिमाचल प्रदेश में आईक्यू टेस्ट अपने बच्चों का लिया। मेरे शहर के 100 रत्न की हमने जो है वो बात की। हमने 100 नहीं, हमने 200 रत्न पैदा किए। लेकिन जब क्रैक एकेडमी के एमडी ने मुझसे बात की, जब उन्होंने हमारे बच्चों का आईक्यू देखा, मुझे खुशी हुई इस बात की जब उन्होंने मुझसे कहा कि आपके क्षेत्र के बच्चों का आईक्यू जो है वो दिल्ली और बॉम्बे की मेट्रोपोलिटन सिटीज के बच्चों के बराबर है, उनसे भी अच्छा है। तो हमारे बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, केवल मात्र इन बच्चों को ऊपर अपॉर्चुनिटी देने की बात। किस प्रकार से हमारे अध्यापक प्राध्यापक इन बच्चों की प्रतिभा को निखारते हैं, किस प्रकार से हमारे अभिभावक जो है वो इनके साथ तालमेल करके अपने बच्चों को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, इस बात की आज बहुत आवश्यकता है। आज केवल जो है वो हमें पढ़ाई करने का ही औचित्य नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ हमें हर प्रकार से निपुण बच्चा जो है वो पैदा करना है। हर प्रकार का उसमें ज्ञान हो, किसी प्रकार का उसमें अभाव ना हो, ऐसा बच्चा जो है वो आज हमें समाज में पैदा करना है। आज समाज में बहुत सी कुरीतियां पैदा हो चुकी हैं और सबसे बड़ी लत जो है वो आज नशे की है। उस नशे से हम अपने बच्चों को किस प्रकार से दूर रख सकते हैं, इसके लिए हमें मिलकर जो है वो प्रयास करना होगा। और मैं चाहूंगा इसमें हमारे अभिभावक और अध्यापक साथी एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो अदा कर सकते हैं। हमें एक संस्कारी बच्चा पैदा करना है, जिस बच्चे में संस्कार हो, अपने से बड़ों की इज्जत करे, अपने बुजुर्गों का आदर करे, अपनी अच्छी पढ़ाई करे
और समाज में आगे बढ़ने का प्रयास किया। ऐसा बच्चा जो है वो हमें जो है वो इस संस्थान से पैदा करके भेजना है। और इसीलिए मैं जब विधायक था या नहीं था या वर्तमान में हूं, मैं इसीलिए ये प्रयास करता हूं कि शिक्षा के हर मंदिर में हर प्रकार की सुविधा हो, ताकि कभी भी हमारे बच्चे के मन में हीन भावना ना आए कि मेरा सहपाठी जो है वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, या चंडीगढ़ पढ़ रहा है, दिल्ली पढ़ रहा है। हम हर प्रकार की सुविधा इन बच्चों को यहीं पे देना चाहते हैं। हमने प्रयास किया है कि हमारे जितने भी शिक्षा के मंदिर हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, चाहे हाई स्कूल है, चाहे मिडिल स्कूल है, हर प्रकार की सुविधा, जिस भी चीज की कमी उस स्कूल में संस्थान में है, उसको हम जो है वो दूर करके एक अच्छा वातावरण इन बच्चों को पढ़ाई का दें, एक अच्छा वातावरण इन बच्चों को संस्थान में मिले, ताकि ये अच्छे नागरिक बनकर वहां से निकले, अपना जीवन भी अच्छा बनाए और समाज को आगे ले जाने में भी अपनी भूमिका अदा करें। यहां प्रधानाचार्य महोदय ने कुछ मांगों की डिमांड की स्कूल के संस्थान के लिए। एग्जाम्पल्स इन्होंने बछीन का दिया, कहीं का दिया। मैंने खुद सुरेश जी को यहां पे प्रिंसिपल के नाते भेजा है। इन्होंने मुझसे ये स्टेशन नहीं मांगा था, ये गगड़ू ही चाहते थे, और मैंने कहा कि आप जैसा कैलिबर का आदमी हमारे छोटे स्कूल में काम नहीं कर पाएगा, आप हमारा कोई बड़ा स्कूल संभालें, क्योंकि हमने इनकी निपुणता मशीन में देखी। जब मशीन जैसे स्कूल को इन्होंने आगे ले जाने का प्रयास किया, तो हमने कहा कि हमारे बड़े स्कूल में बड़ोली कोला में आप अपनी सेवाएं दें, और ना चाहते हुए भी मैंने इनको यहां पे ट्रांसफर किया। हालांकि मैं दिल से नहीं चाहता था, हमने चार्ज जो है वो यहां पे जो है वो दे रखा था, लेकिन मैंने खुद इनको यहां भेजा है। इसीलिए भेजा है कि ये संस्थान जो है वो तरक्की करे, आगे बढ़े। इनके एक्सपीरियंस से इनमें जज्बा है काम करने का। यहां हमारे प्रधानाचार्य महोदय बैठे हुए हैं, रिटायर्ड, सबने अपने समय में प्रयास किया है, लेकिन आज वर्तमान में भी हमें प्रयास करना है और इस संस्थान को आगे ले जाना है। इसलिए हमने सुरेश जी को यहां भेजा, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सभी अध्यापक, सभी अभिभावक और सभी संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे इनके साथ सहयोग करेंगे, और एक दिन हिमाचल प्रदेश में इस स्कूल का नाम जो है वो रोशन होगा, ऐसा मैं मानता हूं। इन्होंने यहां पर कुछ मांगे रखी, आपको ये जानकर खुशी होगी, अब आपके स्कूल का मुकद्दर जो है वो चेंज हो चुका है। बड़ोली कोहाला स्कूल एक मॉडर्न स्कूल बनने जा रहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया, जब सीबीएसई के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ स्कूल सिलेक्ट किए कि हिमाचल प्रदेश में 100 स्कूलों को हम जो है वो सीबीएसई में लेंगे, उनमें सीबीएसई सिलेबस में जो है वो पढ़ाई होगी। ये बहुत अच्छा निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का। ये निर्णय इसलिए अच्छा है क्योंकि जो पढ़ाई हमारा केरल का बच्चा पढ़ता है, जो पढ़ाई हमारे पटना का बच्चा पढ़ता है, वही पढ़ाई हमारे ज्वालामुखी के बच्चे पढ़ेंगे। किसी प्रकार के कंपटीशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक जैसा सिलेबस आप पढ़ेंगे, एक जैसे अध्यापक आपको पढ़ाएंगे, एक जैसी सुविधा आपको पूरे हिंदुस्तान की तरह मिलेगी। इसलिए उनका यह निर्णय जो है वो सराहनीय है। उन्होंने हमसे ऑप्शन मांगी, और विधायक होने के नाते मुझे वो ऑप्शन देनी थी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में हम जो है वो
एक एक चुनाव क्षेत्र में एक एक स्कूल को जो है वो हम सीबीएसई में लेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे क्षेत्र से ज्यादा स्कूल आएंगे और जितने भी मेरे तहसील हेडक्वार्टर के स्कूल हैं वो सारे के सारे सीबीएसई। उसमें मैंने खुंडिया का स्कूल लिया, लगड़ू का स्कूल लिया, मछीन का स्कूल लिया और ज्वालामुखी क्षेत्र में मैंने कहा कि मैं गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल को मर्ज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मेरे क्षेत्र में आप 2 स्कूल लेंगे नीचे, एक गुमर स्कूल को लेंगे और एक बड़ोली ग्वाला स्कूल को लेंगे। इन सबको हमने जो है वो सीबीएसई में शामिल किया। लेकिन आप बधाई के पात्र हैं कि आपका स्कूल पहले 100 स्कूलों में जो है वो बड़ोली ग्वाला हमने शामिल किया। क्यों किया? जब हमारी सरकार बनी तो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यह निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश के 68 चुनाव क्षेत्र में हम एक डे बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे जिसका नाम होगा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। उसमें सारी मूलभूत सुविधाएं होंगी जो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में दिल्ली में है, बॉम्बे में है, बेंगलोर में है। उसी प्रकार के संस्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश के 68 चुनाव क्षेत्रों में बने। हमने भी उसी कड़ी में बानुए देखू पे लाडू विलेज में जमीन उपलब्ध करवाई और वहां पे हम डे बोर्डिंग स्कूल बनाने जा रहे हैं। आज प्राइमरी स्कूल का वहां सेक्शन का जो है वो काम लगा हुआ है। मैंने इसलिए बड़ोली ग्वाला को प्रथम चरण में लिया कि हमारे डे बोर्डिंग स्कूल के नजदीक का सबसे नजदीक स्कूल जो है वो बड़ोली ग्वाला है। हर प्रकार की सुविधा हम उस स्कूल में देना चाहते हैं। अभी उस स्कूल के कैंपस को बनने के लिए 2 या 3 साल लगेंगे जब पूर्णतया वो स्कूल का कैंपस बनेगा, लेकिन तब तक उस डे बोर्डिंग स्कूल का जितना भी अमली जामा है उसका प्राइमरी सेक्शन का काम लगा है। लेकिन अगले साल से हम जो है वो हाई क्लासेस भी बिठाने जा रहे हैं और वो बैठेंगी बड़ोली गोहाना। अब इस स्कूल में जैसे इन्होंने कहा कि इसके ऊपर हॉल बनाना है या कोई और चीज करनी है, अब इसको हम डे बोर्डिंग स्कूल के साथ जोड़कर एक मॉडर्न स्कूल बनाएंगे। जो कमी वहां पर रहेगी उसी का कैंपस जो है वो बड़ोली ग्वाला में बनेगा। इसकी डायरेक्ट अटैचमेंट जो है वो डे बोर्डिंग स्कूल के साथ होगा। अब इस स्कूल का नाम जो है वो डे बोर्डिंग स्कूल में जो है वो तब्दील हो जाएगा। हो सकता है आधा कैंपस वहां रहे, आधा कैंपस यहां बने, लेकिन अब ये स्कूल जो है बड़ोली गोहाना जो है ये जाना जाएगा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। इसमें हर प्रकार की सुविधा होगी। इस स्कूल में बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी बनेंगे। इसमें बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाई जाएगी। इसमें स्पोर्ट्स का भी पूरा अरेंजमेंट होगा। जो इंडोर की इन्होंने बात की वो सारी सुविधाएं राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में उपलब्ध होंगी बच्चों को। इसलिए हमने आपके स्कूल को जो है वो डे बोर्डिंग स्कूल के साथ जोड़ा है, क्योंकि आपका और उस स्कूल का फासला केवल मात्र 1 किलोमीटर का है, 1-1.5 किलोमीटर। अब उसका आधा कैंपस यहां होगा, आधा कैंपस वहां होगा। उसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल वहां चले और आपके इस कैंपस में हॉस्टल्स बने, ऐसा भी हो सकता है। या आधा सेक्शन यहां पे रहे, आधा सेक्शन वहां पर रहे, क्योंकि शायद उसमें हमने जो है वो लगभग 70-75 कनाल जो है वो जमीन जो है वो वहां दे रखी है और बाकी के हम इस पूरे कैंपस को जो है उसमें शामिल करेंगे। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं कि अब ये स्कूल जो है एक अच्छा मॉडर्न स्कूल बनने जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई।
इसलिए मैं अभी कोई घोषणा नहीं करूंगा कि मैं आपको हॉल बना दूंगा या ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्शन यहां बैठे हैं, मैं इनसे एक ही कहूंगा कि इसकी कंटूरिंग करवा लें, इस स्कूल की कंटूरिंग करवाएं और इसको हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमने उस स्कूल को इस स्कूल को बनाना है, उसी आधार पे हम बनाएंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक कमरा यहां बन जाए दूसरा कमरा वहां बन जाए, तो हम जो है वो एक अच्छा कैंपस इस स्कूल का बनाएंगे जिसमें हर प्रकार की सुविधा जो है वो आपको मुहैया करवाएंगे। ये मैं आप लोगों को आश्वासन दूंगा। बाकी के स्कूल भी जैसे हमने मंडोल के लिए भी भवन के लिए 30 लाख रुपए आपने पीडब्ल्यूडी विभाग को जो है वो भेज दिया है, लेकिन उसका भी डे बोर्डिंग के स्कूल के साथ मर्जर होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। उन बच्चों को भी वो पूरी फैसिलिटी मिलेगी, धनोट स्कूल के बच्चों को भी मिलेगी। जितने भी हमारे 2 किलोमीटर के रेडियस में मिडिल स्कूल आते हैं, प्राइमरी स्कूल आते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल आता है या हाई स्कूल आता है, उन सबको हम मॉडर्न स्कूल में मर्ज करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि इन बच्चों को हर प्रकार की सुविधा मिले और ये उन सुविधाओं का उपयोग करके, सदुपयोग करके एक अच्छे नागरिक बनकर समाज में आगे बढ़े, ऐसा हमारा। तो हर प्रकार की सुविधा मैं इन बच्चों को देना चाहता हूं ताकि इनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो, ये आगे बढ़े, हमारे क्षेत्र का नाम भी रोशन करें। क्योंकि जब हमारे क्षेत्र से कोई बच्चा जो है वो किसी मुकाम को हासिल करता है, जहां अभिभावकों का नाम ऊंचा होता है, उस संस्थान का नाम ऊंचा होता है, वहां क्षेत्र के प्रतिनिधि का नाम भी ऊंचा होता है। पिछले दिनों जब मेरे पीएसओ की बेटी ने अमेरिका में गोल्ड मेडल हासिल किया बॉक्सिंग में, तो जब हिंदुस्तान का नाम आया कि हिंदुस्तान की बेटी ने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया, उसके बाद हिमाचल का नाम आया, तो उसके बाद ज्वालामुखी क्षेत्र का भी नाम आया। और सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि उस ज्वालामुखी का प्रतिनिधित्व आप सबने मुझे बनाया। तो जब बच्चा कोई मुकाम हासिल करता है, तो जहां पेरेंट्स को, टीचर्स को, संस्थान को खुशी होती है, वहां उस इलाके के प्रतिनिधि को भी खुशी होती है कि मेरे क्षेत्र का ये बच्चा जो है इस मुकाम को हासिल किया। तो आज मैं यही बच्चों से कहना चाहता हूं, मैं आपको हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराऊंगा, लेकिन आपका भी ये निर्णय होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमने जो है वो इस मुकाम को हासिल करना है, उसके लिए मेहनत आपको करनी है। अच्छे संस्कार आपको अभी अपने अभिभावकों से लेने होंगे, अच्छे संस्कार आपको जो है वो इस संस्थान से लेकर जाने होंगे, अच्छे संस्कार जो है वो आपको अपने टीचर से लेने होंगे। पढ़ाई के साथ साथ आपको हर प्रकार से निपुण होना है, आपको प्रयास करना है और हमेशा कोशिश कामयाब होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी कोशिश जो है वो कामयाब होगी और एक अच्छे नागरिक बनकर आप जो है वो आगे बढ़ेंगे, अपना जीवन भी अच्छा निर्वाह करेंगे और हमारे क्षेत्र का नाम भी रोशन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।